और चलिए इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं बसपा के दिग्गज नेता और बीएसपी से निकाले गए राम अचल राजभर। लालजी वर्मा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और लालजी वर्मा को कुर्मी समाज और वहीं राम अचल राजभर को राजभरों का बड़ा नेता माना जाता है। और लालजी वर्मा जो बीएसपी विधायक दल के नेता भी रहे और राम अचल बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है। और जो चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो तमाम सियासी दल हैं वो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हर एक पैतरा आजमा रहे हैं। और इसी में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक बड़ी कामयाबी मिली है, समाजवादी पार्टी को एक मजबूती मिलेगी क्योंकि ये बसपा के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं और इनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से साफ तौर पर बीएसपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर लगा क्योंकि अखिलेश यादव दरअसल सभी समाज के अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। वो जानते हैं कि सभी समाजों का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर सभी समाज से जुड़े हुए बड़े चेहरों और बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चुनावों में फायदा होगा। और अशोक तिवारी मेरे साथ मेरे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अशोक, इन दोनों नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से उसे कितनी मजबूती मिलती दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि ये दोनों ही बीएसपी के बहुत कद्दावर नेताओं में माने जाते थे। कई बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार रामअचल राजभर विधायक रहे हैं और 5 ही बार जो लालजी वर्मा है वो भी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक रहे हैं। बीते दिनों जब मायावती ने इनको पार्टी से निष्कासित किया था तो उस दौरान इनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से इन्होंने मुलाकात की है और जल्द ही एक बड़ा आयोजन जनपद अंबेडकर नगर में होने वाला है जहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन दोनों नेताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। हालांकि जब इनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी तो उस दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही पार्टी कार्यालय पर इनकी ज्वाइनिंग की जाएगी, लेकिन ये दोनों नेता क्योंकि अपनी अपनी बिरादरी के बड़े नेताओं में अब माने जाते हैं। चाहे रामअचल राजभर की बात कीजिए, वो राजभर नेताओं में उनका काफी दबदबा माना जाता है। उत्तर प्रदेश में राजभर नेताओं की समय आप देखिए बहुत ज्यादा पूछ भी हो रही है। ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरे हुए हैं। और इसके अलावा लालजी वर्मा की अगर आप बात कीजिए तो वो कुर्मी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अंबेडकर नगर, अयोध्या या आसपास की जो इलाके हैं वहां पर इन दोनों के नेताओं के शामिल होने से पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। और इसी के मद्देनजर फिलहाल इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और मायावती पहले ही अशोक आप बने रहिए। इस बीच उत्तर प्रदेश से एक और अहम खबर है, जरा अपने दर्शकों को वो बता दें। वो प्रयागराज से दरअसल आज AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी वो प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं और अतीक अहमद के AIMIM में शामिल होने के बाद उन्होंने आज प्रयागराज के दौरे पर वो जा रहे हैं और अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन, उन्हें दरअसल ओवैसी ने अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में आज जनसभा करने वाले हैं और इसके बाद अब ये देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति क्या रहने वाली है क्योंकि आज पार्टी को भी मजबूत करने को लेकर के रणनीति पर चर्चा होगी इस दौरे के दौरान। अशोक तिवारी मेरे साथ मेरे सहयोगी इस खबर पर लगातार लाइव मौजूद हैं। अशोक, असदुद्दीन ओवैसी का प्रयागराज दौरा कितने अहम तरीके से देखा जाए? देखिए, सबसे अहम बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार उत्तर प्रदेश में ओवैसी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा चाहे वो तमाम सारे उत्तर प्रदेश की वो बेल्ट हो जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर उन्होंने लगातार दौरे किए हैं। मुरादाबाद वो गए, संभल वो गए, अयोध्या भी गए, उसके अलावा फैजाबाद भी जो अयोध्या है उसका दौरा उन्होंने किया था और तमाम तरह के राजनीतिक संदेश देने की कोशिश उन्होंने की थी। आपको याद होगा कि अयोध्या दौरे से ठीक पहले लखनऊ में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें अतीक अहमद की पत्नी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई थी। और उसके ठीक पहले का एक घटनाक्रम मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब मुख्तार अंसारी का टिकट मायावती ने काटा था तो उस दौरान ओवैसी की पार्टी की तरफ से कहा गया था कि कोई भी मुस्लिम नेता जिसको दूसरे दल से टिकट नहीं मिलता है वो उनकी पार्टी से उम्मीदवार हो सकता है, वो वहां पर अपना आवेदन कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक ध्रुवीकरण की कोशिश पूरे उत्तर प्रदेश में ओवैसी की तरफ से देखी जा रही है। और आज प्रयागराज में अतीक अहमद की जो पत्नी है उनकी तरफ से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, उसमें ओवैसी को शामिल होना है और वहां से बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश ओवैसी की तरफ से की जाएगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश और खासतौर पर प्रयागराज की जो जनसभा है उससे पूर्वांचल
में एक मैसेज देने की कोशिश होगी ओवैसी की तरफ से। और पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है अलग अलग वर्गों को लेकर, उसी के लिहाज से आज की इस जनसभा को भी देखा जा रहा है। ओवैसी इस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और यह बात करीब करीब तय मानी जा रही है कि जो अतीक अहमद है उनकी पत्नी को ओवैसी की पार्टी अपना टिकट भी देगी, वो प्रयागराज की सीट से चुनाव भी लड़ने वाली है। मैं आऊंगा आपके पास, आप बने रहिएगा। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। दरअसल यूपी में आज एमएलसी की खाली सीटों का ऐलान हो सकता है। यह बड़ी खबर क्योंकि यूपी में एमएलसी की 4 सीटें अभी भी खाली हैं और खबर यह है कि जितिन प्रसाद, संजय निषाद और बेबी रानी मौर्य के अलावा पश्चिमी यूपी से गुर्जर या जाट समाज का कोई एक नाम शामिल किया जा सकता है और एमएलसी की जो 4 सीटें हैं उसके लिए अब ये जो खाली सीटें हैं उन्हें भरे जाने की कोशिश और प्रक्रिया शुरू हो गई है। अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अशोक, एमएलसी की 4 सीटें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इन 4 सीटों को भरने के लिए सीधे तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव को नजर में रखा जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर इन 4 सीटों पर जो भी मनोनयन होना है उसमें पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को खास ध्यान में रखा जा रहा है। और यही वजह है कि जिन नामों की चर्चा की जा रही है उसमें सबसे पहला नाम जितिन प्रसाद का कहा जा रहा है, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। जो रुहेलखंड की बेल्ट है वहां पर एक बड़े नेता के तौर पर जितिन प्रसाद को देखा जाता है, तो उनको भी समायोजित किया जा सकता है। इसके अलावा संजय निषाद, जिनके साथ कल बीजेपी ने यह गठबंधन का ऐलान किया और ये कहा कि निषाद पार्टी और बीजेपी उत्तर प्रदेश में सामंजस्य के साथ गठबंधन के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। बेबी रानी मौर्य के भी नाम की भी बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। और सबसे अहम बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान आंदोलन को देखा जा रहा है, किसानों की नाराजगी को एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो लिहाजा चाहे गुर्जर समाज से चाहे जाट समाज से एक किसी व्यक्ति को 4थी सीट पर नामित किया जा सकता है। और उसके पीछे सबसे अहम वजह यह है कि किसानों की न सिर्फ नाराजगी दूर की जाए बल्कि जाट और गुर्जर समाज में एक मैसेज दिया जा सके कि जो बीजेपी है वो उनके हितों को लगातार ध्यान में रख रही है। और इसी लिहाज से आज शाम तक यह माना जा रहा है कि इन 4 सीटों पर चारों नामों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी बाहर है, तो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल हैं उनके लखनऊ लौटने के बाद हो सकता है कि देर शाम तक इन चारों नामों का ऐलान अधिकृत तौर पर किया जाए कि कौन कौन से वो 4 लोग होंगे जिनका नाम एमएलसी की सीटों के लिए आज नामित किया जाएगा। चलिए ठीक है, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का भी हो चला है। बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।